भाजपा ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पर बड़ा पलटवार किया। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि नसीम को इतना मंदिर प्रेम है तो चमनगंज के मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें। ये चुनाव अब मौलाना और नसीम के बीच हो गया है। मौलाना ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी किया है, लेकिन इसके बाद भी जनसभा और प्रचार कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो मौलाना के फतवे को नहीं मानती हैं। ये चुनाव नसीम और मौलाना के बीच है। बता दें कि मंगलवार को मीडिया सेंटर के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सीसामऊ में उपचुनाव है, यहाँ का कारण अलग है। सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान ने नज़ीर फातिमा की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। कोर्ट ने आरोपी इरफान को 7 साल की सज़ा सुनाई। पूर्व सपा विधायक ने गरीब को लूटने का काम किया, जिसे लोगों को शर्मिंदा किया। विधायक का अपराध से नाता रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी को घुसपैठ कराने का दुस्साहस किया गया। वो स्वयं भी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के दोषी हैं। जन्मदिन पर तिरंगा बनाकर काटने का काम किया। गुंडा स्वभाव के विधायक हैं। दर्शनपुरवा में दंगा भड़काया। एमडी केसको को हड़काने का काम किया था। इस मानसिकता के विरुद्ध ये चुनाव है। वोट पाना है तो नसीम सोलंकी मंदिरों में जाएं। चमनगंज में 125 मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, वहां जाएं। नसीम मंदिरों में वहां से कब्जा हटाने का काम करें। ये नौटंकी ना करें। मौलाना व नसीम सोलंकी की लड़ाई हो गई है। मौलाना के फतवे का कोई प्रभाव नहीं है। नसीम सोलंकी और मौलाना के बीच चुनाव है। पहले सभा में जाना, प्रचार करना, जलाभिषेक कर भ्रामक प्रचार किया है। प्रदेश के महामंत्री और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता ने कहा कि आगामी 9 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरेश अवस्थी के समर्थन में रैली करेंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कानपुर की धरती पर पधार रहे हैं। वह सीसामऊ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में जनता जनार्दन को अपनी अपील करने के लिए हम सबके बीच में आगामी 9 तारीख को उपस्थित होंगे। अभी जनसभा को हम लोगों ने स्थल देखा है। सेंट्रल पार्क दर्शनपुरवा स्थान तय किया गया है और उसी पर अब आगे की तैयारियां आपको दिखाई देंगी। कितने लोग उसमें रहने वाले हैं, कौन-कौन प्रदेश के? ये उपचुनाव को लेकर के हमारी जनसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनसभा के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ बाकी लोग अपने आप रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है कि चुनाव भर आप सबको हम आपको मुद्दे दे सकें जो इस चुनाव को में चलने वाले हैं। आज उसी लिए आज शुभारंभ हुआ है। हमारे क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता जी, रमेश अवस्थी जी, नीलिमा कटियार जी, महेश त्रिवेदी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, दीपू पांडे जी, राहुल बच्चा सोनकर जी सहित हमारे सभी पार्टी पदाधिकारी हैं। आज से आप सब लोग लगातार यहाँ आ सकते हैं और आपको जो उपचुनाव के संबंध में एक ऐसा सेंटर दे दिया कि जिसके बारे में आपको हमारे पदाधिकारीगण यहाँ जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आज जो ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते ही हैं कि ये जो उपचुनाव है, ना तो ये विधायक कोई सांसद चुने गए हैं या कोई किसी का निधन होता है तब उपचुनाव होता है। ये एक निर्धन की जमीन को कब्जाने के प्रयास में सजा पाए विधायक के कारण से हुई है और जिसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि चाहे वो बांग्लादेशी को यहाँ फर्जी कागजात बनवाकर उसको यहाँ स्थायी निवासी बनाने का प्रयास कराए हों, चाहे तिरंगे का केक बनाकर काटने का किया हो, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के छात्रों और वहाँ के प्रधानाचार्य सहित सभी लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो, दर्शनपुरवा में लोगों को दंगा के माध्यम से प्रताड़ित करने का माध्यम हो। इसी कानपुर में जब राष्ट्रपति महोदय कानपुर में आए हुए थे और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट चल रही थी, तब किस तरह से दंगा भड़काने का नेतृत्व किया हो। ऐसे तमाम घटनाक्रम जिसमें वो दोषी हैं, स्वयं अपने फर्जी कागजों के साथ यात्रा करने के अपराधी दोषी हैं, तो जो राष्ट्र विरोधी लोगों के यहाँ बसाता, जिनके कारण से कानपुर की सुरक्षा खतरे में, 3 ट्रेनें यहाँ पलटाने की कोशिश हुई है, ये जरूर वो लोग हैं जो विदेशी घुसपैठिए यहाँ पर बसे हैं, जिनके आका को सजा हो गई है और वो निश्चित रूप से अपने उस गुस्से को इजहार करने के लिए, चूंकि वो तो भारत विरोधी हैं,
और यहाँ का चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी की सुरक्षा खतरे में इस विधायक ने डाली है, विदेशियों को यहाँ बसाकर। मुझे लगता है कि अगर कानपुर में तलाशी है तो उनके द्वारा ऐसे तमाम, चूंकि एक मामला सामने आया था, ऐसे बहुत मामले सामने यहाँ आ सकते हैं। दूसरा, अब उनकी पत्नी पर उन्होंने समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया है। जो परिवार इतना आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा हो, उसी पर फिर से विश्वास जताना, ये समाजवादी पार्टी की भी मानसिकता दर्शाती है। उनकी पत्नी ने अभी जो नसीम सोलंकी हैं, एक हिंदू मंदिर में जाकर जिस तरह से जलाभिषेक किया, और जलाभिषेक के बाद मुस्लिम मौलानाओं ने उन पर फतवा जारी किया। अब ये चुनाव, जो मेरा मानना है कि मौलाना और नसीम सोलंकी के बीच हो गया है। मौलाना का असर होगा तो अब कोई मुस्लिम उनके चुनाव प्रचार में किसी सभा में नहीं जाना चाहिए। मतदान तो चूंकि गुप्त होता है, इसको तो हम लोग नहीं कह सकते किसने दिया नहीं दिया, लेकिन अगर कोई सभा में जाता है तो इसका मतलब मौलाना का फतवा बेअसर है। अगर जाते हैं तो वो चीज़ें सब सामने आएंगी। और दूसरा, अगर हिंदू मंदिरों के देवी देवताओं पर उनको बड़ा स्नेह है, बड़ा लगाव है, बड़ा मन में उनका आदर भाव है, तो 125 मंदिर बेकनगंज, चमनगंज इलाके में जो अपनी पवित्रता के लिए तरस रहे हैं, जहां पर तमाम जगह जब हमारी मेयर साहब गई, कहीं मीट काटा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कबाड़ घर बना रखा है, उनके सार्वजनिक रूप से जाकर वहां जलाभिषेक करें, उनकी शुचिता पवित्रता के लिए स्थापना के लिए काम करें, तो ही माना जाएगा कि हिंदू मंदिरों के प्रति, हिंदुओं के प्रति कोई उनका भाव है। अन्यथा ये केवल नौटंकी भर है, जिसको पूरा समाज देख रहा है। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।